बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम दर्सकुरान.com के चैनल से आपकी खिदमत में कुछ हेल्थ रिलेटेड एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जिसमें अक्सर लोअर बैक L4 L5 के प्रॉब्लम लोगों को आते हैं और लोग कंप्लेन करते हैं कि L4 और L5 को या पूरी अपनी स्पाइन को कैसे हम स्ट्रॉन्गर और स्ट्रेंथन कर सकें, इसके मसल्स को और इसको कैसे हम मजबूत कर सकें ताकि प्रिवेंशन हो सके टाइमली और हम L4 और L5 के मसाइल में कम से कम हमें ये मसाइल फेस करने पड़ें। तो सिंपली थंब रूल है कि जब हमें प्रॉब्लम हो अगर L4 L5 की, तो हमें फॉरवर्ड बेंड नहीं होना, हमने बॉडी को फॉरवर्ड बेंड नहीं करना। हम सिंपली खड़े होकर पाँव को फॉर्मेशन बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, पाँव सीधे रखते हुए, 1 फीट से 8 इंच का गैप रखते हुए दोनों हाथ हम अपने बटक पर इस तरह से रखेंगे, बॉडी को फर्मली स्टैंड करते हुए, और आहिस्ता आहिस्ता पीछे बेंड होंगे, आहिस्ता आहिस्ता पीछे बेंड होंगे और फिर सीधे स्ट्रेट हो जाएंगे। ये हम 3 से 5 दफ़ा रिपीट करेंगे, बैक बेंडिंग और देन स्ट्रेट। इसको 3 से 5 दफ़ा रिपीट करेंगे, बैक बेंडिंग देन स्ट्रेट। लेग बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, नी कैप लॉक रखने। सेकंड वर्जन में हम दोबारा अपने बटक पर हाथ रखते हुए, मैं आपको साइड पोज से दिखा देता हूँ कि कैसे हमने करना है। बैक बेंड जाते हुए अब हम हेड को पीछे ढीला छोड़ देंगे, लूज छोड़ देंगे हेड को। अपनी इलास्टिसिटी, अपनी लचक के मुताबिक हम अपनी बॉडी को होल्ड करते हुए पीछे बेंड होंगे और स्ट्रेट हो जाएंगे। ये इनिशियली अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, अगर आपको लेटने का अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह से खड़े खड़े 2 से 3 5 दफ़ा ये एक्सरसाइजेज रिपीट कर लीजिएगा। आपको अगर इशू है तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और अगर इशू नहीं है तो प्रिवेंशन में आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके अलावा हम बिल्कुल ज़मीन पर लेट कर कुछ एक्सरसाइजेज परफॉर्म करेंगे लोअर बैक के लिए। पूरी बॉडी को बिल्कुल ज़मीन पर इस तरह से रख देंगे, ढीला डाला, बिल्कुल ज़मीन पर रख देंगे। चिन को ज़मीन पर रखते हुए अपने दोनों हाथ ओपन करते हुए शोल्डर के बिल्कुल नीचे रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्पाइन की मदद से अपर बॉडी को रेज करेंगे। ये जितना रेज कर सकते हैं स्पाइन की मदद से हम, पेल्विस रीजन ज़मीन के साथ टच रहेगा। नेक को लूज रखते हुए अपने फोरहेड को देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को दोबारा नीचे रख देंगे। फिर हम ऊपर उठाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठेंगे और फिर नीचे रख देंगे। 3 से 5 दफ़ा 7 दफ़ा ये रिपीट करेंगे हम, एल्बो को साथ रखते हुए। उसके बाद हम थोड़ा सा हाथों को पीछे ले आएंगे, चेस्ट के साथ, रिब केज के साथ दाएं बाएं रखेंगे, हथेली को फुल ओपन रखते हुए। अब पूरी बॉडी को रेज करेंगे नी तक, हमारी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी, नी तक बॉडी रेज हो जाएगी। नेक को बिल्कुल ढीला रखते हुए, फोरहेड को देखते हुए पीछे की तरफ नेक हेड को ड्रॉप करेंगे। 3 से 5 सेकंड होल्ड करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएंगे। 3 से 5 दफ़ा रिपीट करेंगे ये पोज। आप देख रहे हैं कि एल्बो से मेरी आर्म बिल्कुल स्ट्रेट है, नेक बिल्कुल ढीला है, फेस रिलैक्स है, फोरहेड को देख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता 5 सेकंड के बाद दोबारा नीचे आ जाएंगे। तीसरे वर्जन में हम पाँव ज़मीन पर खड़ा कर लेंगे और पूरी बॉडी के दरमियान वैक्यूम होगा, पूरी बॉडी को रेज करेंगे, नी भी ज़मीन से उठ जाएंगी। ये अगर आप साइड पोज से दिखा सकते हैं तो साइड पोज से आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी बॉडी किस शेप में है। सिर्फ हथेलियाँ ज़मीन पर हैं और पाँव के पंजे ज़मीन पर हैं। दोबारा नीचे आ जाएंगे। 3 से 5 दफ़ा इस पोज को रिपीट करेंगे, फिर ज़मीन पर आ जाएंगे। इसके बाद हम दोनों हाथों को बॉडी के साथ सीधा कर लेंगे सामने, चिन को ज़मीन पर रखते हुए
ऑल्टरनेट आर्म और लेग को रेज करेंगे। इनहेल करते हुए सांस को अंदर भरेंगे, राइट आर्म लेफ्ट लेग रेज करेंगे, बिग टो को पॉइंटेड पीछे करेंगे, नीचे आ जाएंगे, चेंज करेंगे, लेफ्ट आर्म राइट लेग, डाउन। अब दोनों हाथ भी रेज करेंगे, दोनों लेग भी रेज करेंगे। इनहेल अप, डाउन, अप, डाउन। ये भी 5 से 7 दफा रिपीट करेंगे। बॉडी को ढीला छोड़ते हुए दोनों हाथ चेस्ट के साथ दाएं बाएं रखेंगे और नी पर उठते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। बीस से 30 सेकंड का रेस्ट करते हुए, सांस को नॉर्मल करते हुए हम इस पोज में आएंगे और फिर दोनों हाथों को सामने लाते हुए, ये टेबल फॉर्म कहलाता है, चतुरासन। इस आसन में आते हुए हम स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ना तो नीचे ड्रॉप करेंगे ना ऊपर इसको आर्च बनाएंगे। बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, आपका हेड आपके स्पाइन के लेवल पर, और 1 बाय 1 एक एक लेग को आप रेज करके पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। राइट लेग को रेज करेंगे, पीछे स्ट्रेच करेंगे, बॉडी लेवल पर रखेंगे, फिर वापस ले आएंगे, लेफ्ट लेग को रेज करेंगे, पीछे स्ट्रेच करेंगे। ये 5 से 7 रिपीटिशन करेंगे 5-5 सेकंड के होल्ड के साथ। सांस को इनहेल करके लेग को रेज करेंगे, लेग को पीछे ले जाएंगे, फिर वापस ले आएंगे, चेंज करेंगे लेफ्ट लेग को। इसके बाद हम अल्टरनेट आर्म एंड लेग को रेज करेंगे, राइट आर्म लेफ्ट लेग, बॉडी लेवल पर दोनों आर्म भी और लेग भी 5 से 7 दफा रिपीट करेंगे 5-5 सेकंड के, 10-10 सेकंड के होल्ड के साथ। वापस ले आएंगे, चेंज करेंगे, वापस ले आएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद 5 से 7 सेकंड का स्टे लेंगे, रेस्ट देंगे बॉडी को, सांस नॉर्मल करेंगे और अगेन अब हम आएंगे प्लैंक पोज में, हाई रेज प्लैंक पोज। 20 से 30 सेकंड इस पोज में स्टे करेंगे, सांस नॉर्मल चेस्ट से लेते रहेंगे, बेली को स्क्वीज रखेंगे, चेस्ट में सांस छोटे छोटे लेते रहेंगे। ये हाई रेज प्लैंक पोज आपकी स्पाइन को बेइंतहा स्ट्रांग और एनर्जी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे लो रेज प्लैंक में। सेम टाइम 10 से 15 सेकंड अपने स्टेमिना के साथ इन दोनों पोजेस को करेंगे। ये हमारी बेली का वेट भी रिड्यूस करेगा ये पोज, और लोअर बैक और पूरी स्पाइन को स्ट्रांग भी करेगा। वक्फे वक्फे से हम 3 से 5 या 7 रिपीटिशन करेंगे इन पोजेस की, और फिर नी के पर आते हुए बेबी पोज में आ जाएंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल सांस लेंगे, हर ब्रेथ आउट पर बॉडी को ढीला छोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे। पाँच मिनट का स्टे इस पोज में रहेगा ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाए और इनहेल करते उठकर बैठ जाएंगे। नाजरीन, ये हमारा सेगमेंट
लोअर बैक के सिलसिले में था, इसको आप घर में अपने तौर पर परफॉर्म करेंगे। अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है लोअर बैक में तो आप प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट से, डॉक्टर से रजू करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल है तो आप ये एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। www.darsequran.com